यह सागर खूनी है, हत्यारा है, हम इससे बदला लेकर रहेंगे। ठिठुरी ने अपने मित्रों मोर, सारस, बगुला आदि को बुलाकर कहा। ऐसे में मोर ने उठकर उससे कहा, देखो भाई लोगों, जोश में आकर करने से कोई काम नहीं होता। जोश में तो प्राणी अंधा हो जाता है। जोश के साथ होश भी रहे तो सफलता का रास्ता निकल ही आता है। हम कहते हैं यह सागर खूनी है, इसने हमारे बच्चों को खाया है। क्या यह हम कम दुख की बात है? तुम ठीक कहते हो मित्र, तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझते हैं। तो फिर कोई उपाय भी तो करो। आप हमारे मित्र हैं, मुसीबत में मित्र ही मित्र के काम आते हैं। टिटेरी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हम यथासंभव तुम्हारी सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए हम गरुड़ के पास चलते हैं, उससे मेरी बड़ी पुरानी मित्रता है। फिर गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, वह हमें भगवान विष्णु के पास ले जाएगा। बस विष्णु जी ही इस सागर को दंड दे सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमानों ने कहा है, मन मिले मित्र, गुणवान नौकर, शक्तिवान स्वामी, इनसे ही प्राणी अपना दुख कहकर सुखी होता है। उसी समय ये सारे पक्षी इकट्ठे होकर गरुड़ जी के पास पहुँचे। मोर ने अपने मित्र गरुड़ को टिटहरी की दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे सागर ने इन बेचारों के बच्चों को खा लिया। अब सागर तट पर रहने वाले सब पक्षियों को यह डर पैदा हो गया है कि यह सागर एक दिन उन सब के बच्चों को खा जाएगा। यदि सागर ही ऐसा पाप करेगा तो उसे देखकर और लोग भी खुलकर पाप करेंगे। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर सागर के इस अत्याचार की पूरी कहानी कह सुनाई और उसने कहा कि आप इसी समय सागर को सुखाकर उसे उसके पाप की सजा दे, ताकि कल को कोई दूसरा ऐसा पाप करने का साहस ना कर सके। वैसे तो आपकी दी शक्ति से यह काम मैं भी कर सकता था, मगर मैं आपके काम को कैसे कर सकता हूँ? आप तो महाशक्ति है। न्याय और अन्याय का निर्णय आप ही के हाथों में है। पापी को उसके पाप की सजा प्रभु के हाथों में ही शोभा देती है। फिर विदाना ने कहा कि इस काम को मत करो, जिससे अपने स्वामी को दुख पहुँचे। भगवान विष्णु ने गरुड़ के मुख से यह वाणी सुनी तो हंसकर बोले, गरुड़ जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें यह ज्ञान दिया था कि भक्त और सेवक द्वारा किए गए पाप का दंड उनके स्वामी को मिलता है। आप सब मेरी प्रजा हैं, आपका दुख मेरा दुख है। मैं अभी सागर को इस अन्याय का दंड दूंगा, उससे तुम्हारे मित्र टिटरी के अंडे वापस देने होंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी अग्निबाण को धनुष पर चढ़ाया और सागर से कहा, हे पापी, इस जीव के अंडे वापस कर दे, नहीं तो तुझे सदा के लिए सुखा दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़कर अपने किए की क्षमा मांगी और उसी समय टिटरी के अंडे वापस कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग गाइस।